रही है। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों को अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा है। नक्सलियों का सबसे बड़ा लीडर हिड़मा ढेर कर दिया गया है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। हिड़मा की पत्नी के भी मारे जाने की खबर है। 1 करोड़ का इनामी नक्सली था हिड़मा। छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश बॉर्डर पर मुठभेड़ लगातार जारी है और सुरक्षा बलों ने अब तक 6 नक्सलियों को ढेर किया है। कई नक्सलियों के घायल होने की भी खबर है। सबसे बड़ा झटका अब तक का नक्सलियों का सबसे बड़ा लीडर हिड़मा ढेर कर दिया गया है। ये बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है और ये भी खबर है कि हिड़मा की पत्नी को भी मारा गया है। 1 करोड़ का इनामी नक्सली था हिड़मा। छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश बॉर्डर पर सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ लगातार जारी है, जिसमें अब तक 6 नक्सलियों को ढेर किया गया है। कई नक्सलियों के घायल होने की भी खबर है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से। तो देखिए, अब तक का सबसे बड़ा झटका नक्सलियों को लगा है। नक्सलियों का सबसे बड़ा लीडर हिड़मा जो है वो सूत्रों के हिसाब से जानकारी मिल रही है कि ढेर कर दिया गया है। सबसे बड़ा नक्सली हिड़मा ढेर कर दिया गया और हिड़मा की पत्नी के भी मारे जाने की खबर है। बता दें, हिड़मा 1 करोड़ का इनामी नक्सली था। छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश बॉर्डर पर यह मुठभेड़ चल रही है, जिसमें सुरक्षा बलों ने अब तक 6 नक्सलियों को ढेर किया है और कई नक्सलियों के घायल होने की भी जानकारी मिल रही है। मुठभेड़ लगातार जारी और ऐसे में देखना ये होगा कि इस बार जो ये ऑपरेशन चल रहा है, क्योंकि मोस्ट वांटेड है हिड़मा जिसे ढेर किया गया और 1996-97 में नक्सली संगठन से हिड़मा जुड़ा। 17 साल की उम्र में ही नक्सली संगठन से हिड़मा जुड़ गया। साल 2000 में नक्सलियों की हथियार शाखा में पहुंचा और हथियार बनाने की नई तकनीकें भी हिड़मा ने विकसित की हैं। पीपल्स लिबरेशन का जो संगठन था उसमें भी शामिल हो, उसका भी सदस्य बना। और ऐसे में आपको ये भी बता दें कि न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के साथ साथ आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कई जो राज्य हैं इनके जंगलों में लगातार हिड़मा की तलाश की जा रही थी। इसके पहले कई मुठभेड़ में हमने देखा है कि जब तलाशी अभियान चलाया गया है और नक्सलियों की जांच की जा रही थी, जिस तरह से सुरक्षा बल लगातार जो है वो ऑपरेशन चला रहे थे, तलाश की जा रही थी हिड़मा की, और आखिरकार अब ये खबर निकलकर सामने आई है क्योंकि सबसे बड़ा नक्सली कमांडर माना जाता है। अब तक का सबसे बड़ा झटका नक्सलियों को लगा है और एक बड़ी खबर बता दें, नक्सलियों का सबसे बड़ा लीडर हिड़मा ढेर कर दिया गया है। 1 करोड़ का इनामी नक्सली था हिड़मा। सबसे बड़ा झटका नक्सलियों को। बॉर्डर पर मुठभेड़ जारी है। छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश की बॉर्डर पर अब तक 6 नक्सलियों को ढेर किया है सुरक्षा बलों ने और ये बड़ी जानकारी मिल रही है। नक्सलियों को अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा है। सबसे बड़ा लीडर हिड़मा ढेर कर दिया गया है। 1 करोड़ रुपए का इनाम हिड़मा पर घोषित था। साल 2026 में नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म करने का जो टारगेट है, उस टारगेट तक पहुंचने के लिए लगातार ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं और लगातार कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। इस तरह के ऑपरेशन चल रहे हैं, लेकिन इस बार जो जानकारी मिली है, 1 करोड़ के इनामी नक्सली हिड़मा को ढेर कर दिया गया। अब तक का सबसे बड़ा झटका ये नक्सली संगठन के लिए है, क्योंकि इसके पहले हमने देखा है कि ऑपरेशंस के चलते, ऑपरेशंस के डर से कई नक्सली आत्मसमर्पण भी करते जा रहे हैं। फिर कुछ दिनों पहले भी जब न्यूज़ 18 ने हिड़मा की मां से बात की थी, हिड़मा की मां ने भी अपील यही की थी कि हिड़मा भी आत्मसमर्पण कर दे। 1 करोड़ रुपए का इनाम हिड़मा पर घोषित था। लगातार जांच चल रही थी और ये बातें हमेशा से कही जा रही हैं कि क्या हिड़मा की मौत से नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा नक्सली लीडर हिड़मा को माना जाता है। टॉप कमांडर हिड़मा के मारे जाने की जानकारी अब मिल रही है। बता दें, कई बार तलाशी ली गई और ये सबसे बड़ी जानकारी है। बताया जा रहा है कि हिड़मा के साथ उसकी पत्नी की भी मारे जाने की खबर। 1 करोड़ रुपए का इनाम जो है वो राज्य सरकार ने घोषित किया था और ऐसे में ये बड़ी जानकारी मिल रही है। इसके साथ ही बता दें आपको, ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है और सुरक्षा बलों के सर्चिंग ऑपरेशन में अब तक 6 नक्सलियों को ढेर किया गया है। तो देखिए, कई नक्सलियों के घायल होने की भी जानकारी मिल रही है। बड़ी संख्या में जो जवान हैं वो इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं, मुठभेड़ में शामिल हैं। 6 नक्सलियों को ढेर अब तक किया गया है। तो हिड़मा पर 1 करोड़ रुपए का इनाम घोषित था और इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि अब तक कई बड़े जो हमले हुए और चाहे वो झीरम घाटी की बात कह लीजिए, झीरम घाटी का भी
हत्याकांड का भी मास्टरमाइंड हिड़मा को माना जाता है। कई बड़े नक्सली हमलों में हिड़मा शामिल रहा है, उनका मास्टरमाइंड रहा है। 130 से ज्यादा जवानों का हत्यारा, मोस्ट वांटेड हिड़मा जिसे ढेर किया गया। उरपल मेटा हमले का भी नेतृत्व हिड़मा ने किया। सीआरपीएफ के 24 जवान तब शहीद हुए थे। साथ ही बता दें, अप्रैल 2010 में ताड़ मेटला में भी हमला हुआ था। शहीद हुए 130 से ज्यादा जवानों का हत्यारा हिड़मा को माना जाता है। तो मार्च 2017 में सीआरपीएफ के 12 जवान शहीद हुए थे। अप्रैल 2021 को बीजापुर में मुठभेड़ हुई, सुरक्षा बलों के 22 जवान शहीद हुए। इस हमले का मास्टरमाइंड भी हिड़मा को माना गया। हिड़मा की तलाश में जवान निकले थे और इसी दौरान यह हमला हुआ था। मार्च 2017 में सीआरपीएफ जवानों पर हमला हुआ, 12 जवान इस दौरान शहीद हुए थे। बड़ी क्राइम कुंडली हिड़मा की रही है और नक्सलवाद के खात्मे की दिशा में ये बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि जब से हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बल ऑपरेशन चला रहे, इसके पहले भी हमने देखा है कि कई बड़े जो नक्सली लीडर हैं उन्हें ढेर किया गया। लेकिन हिड़मा की तलाश, कई बार जानकारी मिली कि हिड़मा किसी जंगल में हो सकता है, लेकिन अभी तक जब भी तलाश की गई, लगातार हमने देखा कि तलाश की जा रही थी और आखिरकार अब ये जानकारी मिल रही है। 6 नक्सलियों को भी ढेर किया गया है। कई नक्सलियों के घायल होने की भी जानकारी है और सबसे बड़ी बात यह है नक्सली कमांडर, क्योंकि एक बड़ा नक्सली कमांडर हिड़मा को माना जाता रहा है और ऐसे में नक्सलियों के लिए ये सबसे बड़ा झटका है। 1 करोड़ रुपए का इनाम घोषित था और छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों पर कई हमले हुए। 2013 में झीरम घाटी का जो हमला हुआ, इसका भी मास्टरमाइंड हिड़मा को ही माना जाता है। और हमारे साथ अभिषेक शुक्ल जी जुड़ गए हैं, न्यूज एडिटर हैं। अभिषेक जी, बहुत बड़ा झटका ये नक्सलवाद को लगा है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं बड़े बड़े ऑपरेशन चलाए गए। हिड़मा की तलाश लगातार जारी थी, जो अब जाकर पूरी हुई है। बिल्कुल, देखिए, बहुत बड़ी सफलता कही जाएगी जवानों को। माधवी हिड़मा, जो कि लंबे समय से जिसकी तलाश थी और अभी कहा जाए मौजूदा समय में सबसे खतरनाक नक्सली और नक्सलियों का सबसे एक्टिव मेंबर के तौर पर अगर कोई सक्रिय था तो हिड़मा था। हिड़मा को लगातार अपील की जा रही थी सरेंडर करने की। खुद गृह मंत्री विजय शर्मा पूवर्ती गांव अभी कुछ दिन पहले गए थे, उसकी मां से बातचीत की थी। हिड़मा की मां ने भी अपील की थी कि हिड़मा सरेंडर करे, लेकिन न्यूज 18 ने भी हालांकि इस बात को कहा था कि हिड़मा के सरेंडर के चांसेस कम है, क्योंकि जो सरेंडर बाकी नक्सलियों ने किया है उसके जैसा उस पर टैग न लग जाए, इसलिए हिड़मा सरेंडर नहीं करेगा। लेकिन अभी जो खबर आ रही है कि आंध्रा में एक बड़ी मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में माधवी हिड़मा, जो कि 1 करोड़ का इनामी नक्सली था और कई बड़ी वारदातों में वो शामिल रहा है। खास तौर पे अगर मैं जिक्र करना चाहूंगा तो सुकमा में जिसमें 26 जवान शहीद हुए थे वो वारदात हो, या झीरम हमला, ऐसे कई बड़ी वारदातों को हिड़मा ने अंजाम दिया था। लंबे समय से सक्रिय था और छत्तीसगढ़ का सबसे एक्टिव और खतरनाक नक्सली था, जिसके नाम की दहशत हुआ करती थी उस इलाके में। वो मारा गया है, बहुत बड़ी सफलता है। मई के महीने में बसवा राजू जो मारा गया था वो टॉप लीडर था, लेकिन हिड़मा की अगर हम बात करें तो हिड़मा बहुत एक्टिव था, बहुत सारी वारदातों में शामिल था और अभी ये जानकारी यही आ रही है कि 1 करोड़ का इनामी नक्सली हिड़मा मारा गया है, साथ में उसकी पत्नी भी मारी गई है, ये भी यहाँ पर जानकारी आ रही है। हालांकि अधिकारी अभी कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं कर रहे, लेकिन ये कंफर्म खबर मानी जा रही है कि हिड़मा मारा गया है और ऑफिशियल अनाउंसमेंट थोड़ी देर में हो सकती है, इसका इंतजार यहाँ पर किया जा रहा है। तो कई बड़ी वारदातों का अगर मैं जिक्र करूं, नक्सली हिड़मा इसमें मारा गया है।
बस्तर ट्राइबल सीपीआई माओइस्ट था ये, और 1 करोड़ के इनामी नक्सली 2010 76 सीआरपीएफ जवान जो मारे गए थे उसका मुख्य मास्टरमाइंड था। 2013 में जीरम घाटी के जैसे मैंने जिक्र किया, 2021 में सुकमा में बीजापुर में जो एम्बुश लगा था 22 जवान हमारे शहीद हुए थे। ऐसी कई बड़ी वारदातों का मास्टरमाइंड ये हिड़मा था और बहुत बड़ी सफलता मानी जाएगी इसे हिड़मा का मारा जाना। बिल्कुल, बहुत बड़ी सफलता ये जवानों के लिए अभिषेक जी। इसके पहले भी हमने देखा है कि महिला नक्सली सुजाता को भी जब ढेर किया गया था तब ये जानकारी निकलकर सामने आई थी कि सुजाता ने ही हिड़मा को ट्रेनिंग दी है। तो देख रहे हैं हम लगातार कि जो टारगेट है उस टारगेट तक पहुंचने के लिए तेजी से नक्सलवाद का सफाया किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए केंद्रीय गृह मंत्री ने साफ कर दिया था, अप्रैल और मई का ये महीना था जब लेटर एक वायरल हुआ था और उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा था कि किसी भी प्रकार की लड़ाई नहीं रुकेगी, अगर नक्सलियों को बचना है तो सरेंडर करें, पुनर्वास नीति जो सरकार चला रही है उसमें शामिल हो, या फिर जवान उसका बाखूबी जवाब देंगे। तो 2 ही ऑप्शन थे, साफ कर दिया गया था। पुवर्ती गांव जो हिड़मा का गांव है, छत्तीसगढ़ का बहुत इंटीरियर गांव है, आपको बता दूं दोनों ही पैरेलल ये चीजें यहाँ पर हुई। एक तरफ जवान जहाँ पर लगातार खोजबीन कर रहे थे, डोमिनेट कर रहे थे नक्सलियों को, दूसरी तरफ विकास की भी बयार बहाई जा रही थी। पुवर्ती गांव की बात करें, पहली बार वहां पर टेलीविजन आया, वहां पर कैंप लगाए गए, सुरक्षा बलों के डॉक्टर्स के कैंप वहां पर लगाए गए और विकास की एक नई इबारत वहां पर लिखने की कोशिश की गई। खुद हिड़मा की मां ने अभी जो विजय शर्मा गृह मंत्री उन्होंने बातचीत की थी हिड़मा के गांव जाकर उसकी मां से, उसकी मां ने अपील की, देवा की मां ने अपील की कि हिड़मा को कहा कि वापस आ जाओ और सरेंडर कर दो यहाँ पर। तो हम कहेंगे कि जवान जहां एक तरफ लगातार डोमिनेट कर रहे थे, खोजबीन कर रहे थे, अपने इंटेलिजेंस के आधार पे कार्रवाई कर रहे थे, वहीं विकास भी पैरेलल तरीके से चल रहा था। हिड़मा का जो गांव पुवर्ती बहुत इंटीरियर था और लोकल सपोर्ट उसे कहीं न कहीं कई बार मिल जाया करता था, उस लोकल सपोर्ट को काटने का काम इसी विकास कार्यों ने किया है। बिल्कुल बिल्कुल, आप बने रहिएगा अभिषेक जी, लौटूंगे आपके पास। हमारे साथ सतीश भी सुकमा से जुड़ गए। सतीश, सबसे पहले ताजा अपडेट दीजिए कि अब तक कुल कितने नक्सलियों को ढेर किया गया है? जी, आपको बता दूं कि जो मुठभेड़ चल रही थी, मुठभेड़ खत्म हो चुकी है और इसमें 6 माओवादी मारे गए हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम है वो हिड़मा और उसकी पत्नी राजे। इसके अलावा 4 और मेंबर है, हालांकि उनकी पुष्टि नहीं हो पाई है अभी तक। और फिलहाल जो आपको बता दूं कि आंध्र जो पुलिस के गेहाउंड के जवान हैं वो कैंप की ओर लौटने शुरू हुए हैं और मारे गए माओवादियों के शवों के साथ वो लौट रहे हैं। अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है क्योंकि कुछ ही समय के बाद में आंध्र प्रदेश की पुलिस जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और पूरी स्थिति की जो है जानकारी देगी। लेकिन आपको बता दूं कि जिस हिड़मा की बात की जा रही है वो हिड़मा खुखार नक्सली है, वो मारा गया है, लगभग इसकी पुष्टि हो गई है, आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है। लेकिन आपको एक चीज बता दूं कि हिड़मा इकलौता ऐसा नाम है, इकलौता ऐसा आदिवासी युवा है जो पहली बार सेंट्रल कमेटी का सदस्य बना है। आपको एक विशेष बात बता, अभी तक जो सेंट्रल कमेटी के सदस्य हैं वो आंध्र प्रदेश तेलंगाना के लीडर बनते थे, लेकिन हिड़मा एक पहला सदस्य है जो सेंट्रल कमेटी का सदस्य बना है। और हिड़मा का जो माओवादी गुरु है वो रमन्ना रहा है। रमन्ना ने ही हिड़मा की भर्ती की थी, उसके बाद जो है रमन्ना के देख रेख में ही हिड़मा आगे बढ़ा था और PLGA बटालियन का कमांडर रहा है और कई सालों से कमांडर रहा है। करीब जो है 36 घातक हमलों में शामिल रहा है, जिसमें CRPF के 76 जवान भी शामिल है और दरबा घाटी का कांग्रेसियों पर नक्सली हमला वो भी शामिल है। इसके अलावा कई हमलों में शामिल रहा है। उसकी जो पत्नी है राजे, वो भी बड़ी माओवादी लीडर है, जिस पर 50 लाख का इनाम तक घोषित है। उसका असली नाम जो है वो संतोष है और ये जो हिड़मा है पुवर्ती का रहने वाला है और हिड़मा का जो साथी केसा है वो भी पुवर्ती का रहने वाला है। वो भी माओवादियों का एक संगठन में बड़ा नाम है। और जो हिड़मा की बात की जा रही है, पुवर्ती इलाके का एक ऐसा समय था जब हम कवरेज के लिए जाते थे तो हमें गांव के भीतर घुसने की अनुमति तक नहीं थी। जगुंडा के बाद आप उस इलाके में जाएंगे तो वहां बैरिकेड्स बाकायदा लगे रहते थे, गांव के भीतर जाने की अनुमति नहीं थी। जब पुवर्ती में पहली बार जब फोर्स पहुंची और पहली बार जब मीडिया भी पहुंची तो देखा कि पुवर्ती गांव को पूरा चारों तरफ से बैरक के रूप में घेरा हुआ था। बड़े तालाब थे, माओवादियों को रहने के लिए वहां पर सब्जी उगाई जाती थी, बड़े बड़े बैरक बने हुए थे। लेकिन फिलहाल राहत भरी खबर ये कि हिड़मा मारा गया है और कहीं ना कहीं मार्च 2026 का जो टारगेट लेके चल रही सरकार, उससे पहले ही माओवाद समाप्ति की ओर है। क्योंकि हिड़मा मारा गया तो हिड़मा के मरने के साथ ही माओवाद का एक बहुत बड़ा आतंक अंत जो है उसकी समाप्ति है। जी बिल्कुल, जैसा कि आप कह रहे हैं कि क्योंकि कहा ही जा रहा था कि क्या हिड़मा के
ढेर होने से या हिड़मा के मारे जाने से नक्सलवाद का पूरी तरह से सफाया हो जाएगा, लेकिन जब बसवा राजू को ढेर किया गया था। और ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर भी आपको दिखा देते हैं, तस्वीरें भी सामने आ गई है, आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है, लेकिन ये जानकारी मिल रही है। देखिए तस्वीरें भी सामने आ चुकी है। बड़ा झटका, सबसे बड़ा झटका है ये नक्सलियों के लिए। नक्सली लीडर, सबसे बड़ा नक्सली लीडर हिड़मा को ढेर कर दिया गया है और ढेर कर देने के बाद ये तस्वीर भी सामने आई है। थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी सुरक्षा बलों की, जिसमें आधिकारिक पुष्टि भी हो जाएगी। लेकिन इसी बीच आपको ये जानकारी दें कि कुल 6 नक्सलियों को आज ढेर किया गया है। एक बड़ा ऑपरेशन जिसमें सबसे बड़े नक्सली लीडर को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है। लंबे समय से हिड़मा की तलाश की जा रही थी। 1 करोड़ रुपए का इनाम घोषित था। नक्सलियों के खिलाफ एक्शन लगातार जारी है और बता दें आपको कुल 6 नक्सली ढेर किए गए हैं। हिड़मा के अलावा 5 और नक्सलियों को ढेर किया गया है, जिनमें हिड़मा की पत्नी भी शामिल है। कुल मिलाकर 6 नक्सलियों को आज ढेर किया गया है और जो जवान है वो भी अब कैंप की तरफ वापस लौटने लगे हैं। तो देखिए नक्सलियों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है और जिन नक्सलियों को ढेर किया गया उसके बाद ये तस्वीरें भी सामने आ चुकी है। जिन नक्सलियों को ढेर किया गया उनकी तस्वीरें भी सामने आ चुकी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने हैं। हमारे सहयोगी सतीश भी लगातार बने हुए हैं। सतीश, अब तो तस्वीर भी सामने आ चुकी है। ये साथ ही साथ 4 माओवादियों के जो है वो नाम भी सामने आ गए हैं। हिड़मा सीसीएम है, राजे डीवीसीएम है जो हिड़मा की वाइफ है, चेल्लूरी नारायणा सुरेश ये एसजेडसीएम है और टी शंकर, ये 4 के जो है डिटेल आ चुके हैं और ये कंफर्म हो गया लगभग कि इस मुठभेड़ में हिड़मा मारा गया है। क्योंकि तस्वीर जो है एक्सक्लूसिव न्यूज 18 के स्क्रीन पर जो देखी जा रही थी, आपको बता दूं कि सबसे पहले जो हिड़मा मारने की खबर है न्यूज 18 में ब्रेक हुई है और लगातार इस पूरी खबर को लेकर न्यूज 18 जो है पल पल की अपडेट देता रहा है। बहुत बड़ा नाम है हिड़मा, जो आपको बता दूं कि अगर हम बस्तर में नक्सलवाद की बात करते हैं और पिछले 3 दशकों से बात करते हैं तो हिड़मा एक ऐसा नाम है। नक्सलवाद का पूरा संगठन एक तरफ, वो हिड़मा का एक तरफ। तो हिड़मा कितना बड़ा नाम रहा होगा आप समझ सकते हैं कि कई घटनाओं में शामिल रहा है। सिर्फ उसके नाम मात्र से उस इलाके के लोग दहशत में आ जाते थे। आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले विजय शर्मा जो डिप्टी सीएम है वो पोर्ती गए थे, हिड़मा की मां से मिले थे। उन्होंने कहा था कि समय ज्यादा नहीं बचा हुआ है, आप हिड़मा से अपील करें कि वो आत्मसमर्पण कर दे। तो आप देख सकते हैं कि समय ज्यादा नहीं था हिड़मा के पास में। कुछ ही दिन बाद में एक खबर आती है आज सुबह की मुठभेड़ में हिड़मा मारा गया। जी बिल्कुल, आप बने रहेगा। अभिषेक जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अभिषेक जी, हिड़मा वही दहशत का नाम है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो करीब 20 से 25 हमलों का मुख्य रूप से मास्टरमाइंड हिड़मा रहा है। कई बड़े हमले जिसमें हिड़मा का नाम मुख्य रूप से सामने आया और दहशत हिड़मा के नाम पर छत्तीसगढ़ में देखने को मिलती थी। जब भी नक्सलियों का नाम सामने आता था या नक्सलवाद से जुड़ी कोई भी खबर सामने आती थी, सबसे पहले जानकारी लोग यही जानना चाहते थे कि आखिर हिड़मा को लेकर क्या अपडेट है। बिल्कुल, देखिए हिड़मा छत्तीसगढ़ में कहा जाए तो सबसे खूंखारतम नक्सली था माधवी हिड़मा। और सबसे बड़ी बात यह है कि 1 करोड़ का इनामी नक्सली था और सेंट्रल कमेटी में, जैसा सतीश भी बता रहे थे, पहुंचने वाला छत्तीसगढ़ का ये पहला कैडर था, पहला नक्सली था। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी खूंखारतम कितने था, ये इसकी दहशत क्या थी कि इसको सेंट्रल कमेटी तक में रखा गया था और बड़े बड़े लीडर्स न्यूट्रलाइज हो गए थे, लेकिन हिड़मा बचा हुआ था। बहुत ही शातिर भी था, कई बड़े हमलों में शामिल रहा है। छत्तीसगढ़ को दहलाने में हिड़मा का रोल बड़ा अहम रहा है। कई बड़ी वारदातों को इसने अंजाम यहाँ पर दिया है, जिसमें हमारे सैकड़ों जवान यहाँ पर शहीद हुए हैं। चाहे झीरम हमले की बात कर लें, जैसे मैंने कहा, सुकमा में बात कर लें, या फिर 26 जवानों को यहाँ पर शहीद हुए थे, उसमें इसका हाथ था। तो कई बड़े हमलों को इसने अंजाम दिया था और लगातार एक्टिव था, साजिशें लगातार रखता था। जो व्यू रचना थी, जो स्ट्रेटजी बनाने में बड़ा अहम रोल हिड़मा का हुआ करता था और लंबे समय से जवानों को तलाश भी थी। क्योंकि छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में ये लगातार एक्टिव था और छत्तीसगढ़ में हिड़मा को रास्ते से हटाए बिना जो लक्ष्य था 2026 का, वो पूरा होना संभव नहीं था। इसीलिए टारगेट जो हो गया था, न्यूज 18 ने कुछ दिन पहले इस बात का जिक्र भी किया था कि अब बड़े नक्सली टारगेट पर हिड़मा अब अहम टारगेट पर है जवानों के, और हिड़मा पर स्पेशल फोकस करके उसके टारगेट करके आज यहाँ पर न्यूट्रलाइज किया गया है।
बिल्कुल बिल्कुल। और जिस तरह से अभिषेक जी ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि अब जो इलाके हैं, जिन इलाकों में खासतौर पर नक्सलवाद की, नक्सलियों की मौजूदगी देखने को मिलती है, शायद वो साल 2021 का था जब ये जानकारी मिली थी कि हिड़मा की मौजूदगी है, जवान वहां पर पहुंचे थे और फिर एक बड़ा नक्सली हमला भी हुआ था। वही मैं जिक्र कर रहा हूँ कि कई ऐसे जो 2021 ही नहीं 2010 का भी मैं जिक्र कर रहा हूँ, दंतेवाड़ा में जो हमला हुआ था जिसमें 76 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए थे। वो अब तक का ये एक सबसे बड़े हमले के तौर पर इसे देखा जा रहा था, क्योंकि वहाँ से हिड़मा के दहशत की शुरुआत हुई थी। उसके बाद 2013 झीरम घाटी हमला का जिक्र करूँगा। इस झीरम घाटी हमले में कांग्रेस के कई लीडर मारे गए थे, 35 जवान जी 35 लोग, इसमें लगभग उनकी शहादत हुई थी। उसके बाद 2021 जिसका आप जिक्र कर रहे हैं बीजापुर में हुआ था, 22 सुरक्षाकर्मी हमारे शहीद हुए थे। तो ये लगातार एक लंबी फहरिस्त है हिड़मा के कारनामों की, और जिसकी वजह से हिड़मा की दहशत पूरे इलाके में फैल गई थी। और यही वजह है कि हिड़मा के इन कारनामों की वजह से बहुत जगह से दहशत में ग्रामीण आकर इनका सपोर्ट करते थे, या लोकल उसको सपोर्ट वहां से मिलना शुरू हो गया था। और जब ये मुहिम चालू हुई थी तब से हिड़मा अहम टारगेटेड था। इस बात का सुरक्षा बलों को भी इल्म यहाँ पर था कि जो हिड़मा को रास्ते से हटाए बिना ये अभियान पूरा नहीं हो पाएगा। हिड़मा तभी से टारगेट पे था, हिड़मा तभी से उनका लक्ष्य था, लेकिन हिड़मा इतना शातिर था, कई बार वो वहां से बच निकल रहा था, जवानों को इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिलती थी, उसके बावजूद हिड़मा बच निकलता था जी। लेकिन अभी कुछ समय से हिड़मा प्राइम टारगेट पर माना गया, उसकी खोजबीन हो रही थी, और अब जवानों को जाकर ये बड़ी सफलता यहाँ पर मिली। बिल्कुल एक बड़ी सफलता है। सतीश भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सतीश, कुल 6 नक्सलियों को ढेर किया गया है, जिनमें हिड़मा और उसकी पत्नी भी शामिल है। बाकी नक्सलियों की भी क्या पहचान कर ली गई है? पहचान अभी तक नहीं हुई है, सिर्फ जो है 4 माओवादियों की पहचान हुई है, जिसमें एक SZCM भी शामिल है। अभी तक जो है जवान मौके से कैंप की ओर लौट रहे हैं। जब जवान कैंप लौट आएंगे, सरेंडर कार्डर के जो माओवादी रहेंगे वो पहचान करेंगे बेहतर। अभी फिलहाल जो है सबसे बड़ी खबर यही हिड़मा वाली है। इसके अलावा जो है बड़ा नाम एक सुरेश है, जो SZCM है, वो भी 25 लाख का इनामी है, और उसकी जो पत्नी है राजे, वो भी 50 लाख की इनामी है। और फिलहाल जो है किसी प्रकार की जो है पुलिस कुछ कहने से बच रहे हैं, क्योंकि कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। जब जवान कैंप लौट आएंगे, कितने हथियार बरामद हुए हैं, कितने माओवादियों की संख्या थी वहां पे, और कौन कौन माओवादी इस मुठभेड़ में शामिल रहा है, कितने माओवादी घायल हुए, सारी जानकारी जो है जब जवान कैंप लौट आएंगे तो विस्तृत जानकारी मिल पाएगी। पुलिस भी कुछ ज्यादा कहने से बच रही है। कुछ समय बाद जो है वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही पूरी स्थिति जो है स्पष्ट हो पाएगी। जी बिल्कुल, जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी वैसे ही पूरी स्थिति स्पष्ट होगी, और जो पहचान की गई होगी उसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी सतीश। लेकिन जैसा कि अभिषेक जी भी कह रहे थे कि अगर छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का पूरी तरह से खात्मा करना है तो उसमें सबसे बड़ा कदम और सबसे बड़ा जो मोड़ हम जिसे कह सकते हैं वो यही था कि हिड़मा को ढेर किया जाए, हिड़मा का पता चले कि वो कहाँ है, और आखिरकार अब जवान वहां तक तो पहुंच गए हैं। तो अब टारगेट कितना इजी हो गया है और अभी कितना एरिया बचा है? अभी क्या कह सकते हैं कि जवानों के लिए क्या अभी भी चुनौती है? जी आपको बता दूं कि जवानों के लिए अभी भी चुनौती है, क्योंकि अभी भी जो है केसा है, देवा है, गणपति, ये बड़े नाम है। जिस तरीके से हिड़मा बटालियन को लीड करता था PLGA को, ठीक उसी प्रकार जो है केसा देवा भी बड़े नाम है, वो भी इसी तरह से जो है बटालियन को लीड करते हैं। वो बड़ी घटनाओं में वो भी शामिल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक उत्साह जरूर रहेगा जवानों में। अगर हिड़मा इस मुठभेड़ में मारा गया है तो जवानों का मनोबल काफी हाई रहेगा। और वैसे भी जो है हम सुकमा जिले की बात करें तो चारों तरफ जब से कैंप खुले हैं तब से जो है माओवादी जो है बड़ी संख्या में नहीं है, 3-4 की संख्या माओवादी अलग अलग इलाकों में घूम रहे हैं, और काफी जो इलाका है कवर कर दिया गया है। जवान ऐसा कोई इलाका नहीं है जहां जवान पहुंच नहीं सकते हैं। लगातार सर्चिंग अभियान चल रहा है। आपको बता दूं कि सुकमा जिले में एक मुठभेड़ भी हुई थी एराबोर थाना क्षेत्र में, जिसमें महिला माओवादी मारी गई। कल जो है परसों एक मुठभेड़ और हुई थी जिसमें 2 माओवादी मारे गए थे। तो जैसी सूचनाएं तंत्र जो है जवानों का बढ़ गया है, जैसी सूचनाएं मिल रही है उसके बाद ऑपरेशन लॉन्च होते हैं और तत्काल जो है मुठभेड़ हो जाती है। ये बड़ा कुछ समय से देखने को मिल रहा है। और आपको बता दूं कि
केसा और जो देवा है उसकी भी तलाश लगातार जवान कर रहे हैं, और हिड़मा की भी तलाश लगातार थी, और कई इलाकों में मुठभेड़ चल रही है, कई इलाकों में ऑपरेशन लॉन्च किए, हर दिन बड़ा ऑपरेशन लॉन्च होता है, लेकिन सफलता जो है वो आंध्र प्रदेश के जवानों को मिली है आज 6 माओवादियों के रूप में। लेकिन आपको बता दूं कि अभी भी कुछ इलाका अभी भी बचा हुआ है जहां पर माओवादियों की मौजूदगी है, वो इलाके पे भी लगातार जो है घेराबंदी की जा रही है, लगातार उन इलाकों में कैंप खोले जा रहे हैं, कैंप के अलावा उन इलाकों में सड़कें पहुंचाई जा रही है, उन इलाकों में नेटवर्क पहुंचाया जा रहा है, उन इलाकों में बिल्कुल रंजन, क्योंकि देखिए सुरक्षा बल के ऑपरेशंस के साथ साथ जिस कैंप के भी आप जिक्र कर रहे हैं, कैंप के साथ साथ जैसे विकास हो रहा है और जो पहुंच बढ़ती जा रही है, ऐसे में भी नक्सलवाद के लिए हम देख रहे हैं कि खात्मे की दिशा में बड़ा कदम है। आप बने रहिएगा, हमारे साथ रंजन दास भी जुड़ गए। रंजन, कुछ अपडेट हो तो बताइएगा, किस तरह का ये इलाका है जहां पर इस मुठभेड़ को अंजाम दिया गया, जहां पर हिड़मा को ढेर किया गया, इस इलाके के बारे में कोई जानकारी हो तो बताइएगा। देखिए, दरअसल ये छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के सीमावर्ती इलाका है, और जिस समय हाल के दिनों में जब ऑपरेशन तेज हुआ था और नेशनल पार्क के समय जो सरेंडर हुए थे, भूपति के सरेंडर के साथ ही जब अबूझमाड़ से नक्सलियों को बड़े पैमाने पर सरेंडर हुआ, उसके बाद जो देवजी, हिड़मा और संग्राम और जो बड़े कैडर के नक्सली थे जो दंड काटने में लंबे समय से एक्टिव थे, और वो इस इलाके में लगातार उनकी मूवमेंट की खबरें आ रही थी, और हाल के दिनों में उसी इलाके में एक बड़ी बैठक भी नक्सलियों द्वारा किए जाने की खबर ये निकल कर आई थी, और इसके बाद से इंटेलिजेंस लगातार उन पर नजर रख रही थी। और ग्रे हाउंड्स जो हमेशा पिन पॉइंट पर ऑपरेशन करती रही है, एक बार फिर ग्रे हाउंड ने एक पिन पॉइंट पर ही पुख्ता इनपुट पर ऑपरेशन किया, और इस ऑपरेशन में ग्रे हाउंड को निश्चित तौर पर बड़ी सफलता मिली, और ये सफलता भी इसलिए बहुत बड़ी कही जा सकती है सेंट्रल कमेटी मेंबर जो हिड़मा है वो ढेर हुआ है। दरअसल हिड़मा की अगर बात करें तो हिड़मा जो बीजापुर से लगा जो सुकमा जिले का गांव है पुवर्ती, वहां से बिलोंग करता है, और हिड़मा इस इलाके का खासकर बात करें कि बीजापुर और सुकमा का जो कॉरिडोर है, इंटर डिस्ट्रिक्ट कॉरिडोर है, इस इलाके में उसका बड़ा दबदबा रहा, बटालियन का वो चीफ रहा है, और इसकी बटालियन काफी हमेशा से एक ताकतवर बटालियन के रूप में नक्सलियों की ताकतवर बटालियन के रूप में जानी जाती रही। बड़ी घटना हुई टेकुलगुड़म घटना का अगर हम जिक्र करें, 22 जवानों की शहादत हुई जब अविभाजित दंतेवाड़ा था, तब सुकमा के दो ताड़मेटला में जो मुठभेड़ 76 जवान शहीद हुए। ऐसी तमाम बड़ी घटनाओं में हिड़मा का नाम रहा, लेकिन आखिरकार एक आतंक का आज एक अंत हुआ, यह हमें देखने को मिला है। बिल्कुल बिल्कुल, आतंक के अंत की दिशा में, क्योंकि लाल आतंक के अंत की दिशा में जिस तरह से कदम तेजी से बढ़ाए जा रहे हैं, उस दिशा में ये एक बड़ी सफलता है। अभिषेक जी, जिस इलाके में मुठभेड़ हुई है, जिसका जिक्र रंजन भी कर रहे थे, ये बॉर्डर का इलाका है, ये नक्सलियों के लिए कितना सेफ माना जाता है? क्योंकि जैसा रंजन भी बता रहे हैं कि कई बड़े नक्सली जो हैं, कई बड़े नक्सली लीडर जो हैं, उनकी मौजूदगी की खबर यहाँ पर मिलती रही है, तो नक्सलियों के लिए इलाका कितना सेफ माना गया है? बिल्कुल सेफ ही है। अल्लूरी सीताराम का ये जंगल जो बताया जा रहा है, जहाँ पर ग्रे हाउंड ने ये मुठभेड़ की है, जो नक्सलियों को टारगेट किया है, छत्तीसगढ़ सीमा हो, आंध्रा हो, तेलंगाना हो या उड़ीसा, ये नक्सली इस इलाकों में आते जाते रहे हैं, जंगलों के अंदर से उनकी मूवमेंट रहती है। इसी वजह से नक्सली इन इलाकों में ही छुपे होते हैं। यहाँ कहीं भी किसी भी अगर प्रदेश में ज़्यादा प्रेशर पड़ता था तो दूसरे प्रदेश में मूव कर जाते थे, और यही वजह है कि एक यूनिफाइड कमांड की बैठक भी होने लगी थी नक्सलियों को लेकर, जिसमें सभी राज्य एक साथ इकट्ठा होते थे और आपस में कैसे कोऑर्डिनेशन के साथ ये पूरी जो एक्शन होंगे उनको अंजाम देना है, ये तमाम रणनीतियां बना करती थी। और ये इन्हीं रणनीतियों का कमाल है कि अब जो नक्सली है एक राज्य से अगर दूसरे राज्य की सीमा में भागते हैं, प्रवेश भी करते हैं, तो भी वो जवानों के टारगेट पे होते हैं। छत्तीसगढ़ में दबाव बढ़ा तो यहाँ पर हिड़मा ने आंध्रा का रुख किया, और करेगुट्टा की पहाड़ी से भी ये बात जानकारी आ रही थी कि वहाँ भी नक्सलियों का और साथ ही हिड़मा की होने की जानकारी मिली थी, लेकिन हिड़मा वहाँ से बच निकला था। लेकिन अब यहाँ पे प्रेशर बढ़ता देख हिड़मा शायद आंध्रा में उसका मूवमेंट हुआ होगा और जवानों तक ये जानकारी पहुंची, और वहाँ जो यूनिफाइड कमांड जो मैंने कहा कि रणनीतियाँ बनती थी, उसी रणनीति के तहत ग्रे हाउंड के निशाने पर वहाँ पर आ गया। उसको इस बात का इनपुट मिला होगा कि हिड़मा वहाँ पर मौजूद है, और वहाँ पर ग्रे हाउंड ने बड़ा एक्शन लिया और हिड़मा को न्यूट्रलाइज वहाँ पर किया, उसकी पत्नी को किया और साथ ही और भी कई नक्सलियों को। तो ये पूरा इलाका नक्सलियों के लिए सेफ माना जाता था बहुत लंबे समय तक। लेकिन अब जवानों की जब वहाँ अंदर पहुँच होने लगी, एक ज़माना था जब सिर्फ कुछ खास सीज़न होते थे, बारिश के सीज़न में ये ऑपरेशन रोक दिए जाते थे, लेकिन जब से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये टारगेट दिया मिशन 2026 का, तब से हर 12 महीने
और 365 दिन ये ऑपरेशन एक्टिव रहते थे। जवान अंदर जाते थे, चाहे बारिश का समय हो, ठंड का समय हो या गर्मी का समय हो, हमेशा अंदर ऑपरेशन चलते होते थे और जवान जो है वो लगातार वहां पहुंचते थे और जो टारगेट करके न्यूट्रलाइज करते थे। तो बहुत सारी रणनीतियां बनी इस बड़ी सफलता को पाने के पीछे। एक बड़ी लंबी जद्दोजहद है, रणनीति है, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस यहाँ पर हैं। तो साफ तौर पे कहा जाएगा कि ये जो बड़ी सफलताएं मिल रही है, एक के बाद एक न्यूट्रलाइज हो रहे हैं जो नक्सली लीडर, वो एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है। और इस रणनीति को जब अंजाम देने लगे पॉलिटिकल विल के साथ जवान यहाँ पर, तो ये सफलता यहाँ पर मिलने लगी है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी सफलता है। सतीश भी हमारे साथ लगातार बने हुए। सतीश, देखिए हिड़मा पर तो 1 करोड़ का इनाम घोषित था, इसके साथ ही और भी जो नक्सली ढेर किए गए हैं, क्या ये सभी इनामी नक्सली हैं? जी आपको बता दूं कि उसमें जो मारे गए हैं सभी इनामी नक्सली हैं। हिड़मा की पत्नी राजे है जिस पर 50 लाख का इनाम है। एक सुरेश नक्सली है जो SZSC है, उस पर 25 लाख का इनाम है। सभी नक्सली जो है इनामी नक्सली। और आपको एक और बात बता दूं, जैसा कि आप अभी पूछ रहे थे कि वो इलाका कितना सेफ है, तो आपको बता दूं कि हिड़मा कितना चालाक है। वो अब तक जो है बस्तर, दक्षिण बस्तर के क्रिकेटा के पहाड़ियों में छुपा हुआ था, लेकिन जैसे ही क्रिकेट के पहाड़ियों पर जवानों ने जब हमला शुरू कर दिया तो उसके बाद जो है बचकर वो वारंगल के आसपास छिपे होने की सूचनाएं लगातार मिल रही थी। उसके बाद जब उधर से तेलंगाना पुलिस का दबाव पड़ा तो वो जो है वहां से निकलकर आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम इलाके में पहुंच चुका है। ये इलाका काफी जंगली और घनघोर पहाड़ वाला इलाका है। इस इलाकों में पहले माओवादियों की मौजूदगी हुआ करती थी, लेकिन पिछले कुछ समय से वहां पर माओवादी मौजूद नहीं थे। लेकिन हिड़मा ने ये सोचा होगा कि वो इलाका हमारे लिए जो है सेफ हो, और जैसे उस इलाके में पहुंचा तो उसकी इंफॉर्मेशन ग्राउंड्स को मिल गई और ये बहुत बड़ी एक मुठभेड़ हुई है जिसमें वो मारा गया। इनाम की बात करें तो 1 करोड़ का इनाम जो है हिड़मा पर है, उसकी पत्नी को 50 लाख का इनाम है। इसके अलावा जो है एक SZSC है जिसको 25 लाख का इनाम है। बाकी माओवादियों की धीरे धीरे पुष्टि होती जा रही है। जैसे से पुष्टि होगी वैसे वैसे उनके इनाम की राशि की जो है जानकारी मिल पाएगी। तो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगभग कितना समय, सतीश क्या जानकारी है? प्रेस कॉन्फ्रेंस लगभग कब तक हो सकती है? वहाँ के जो लोकल मीडिया से जो बातचीत हो रही है तो उन्होंने कहा था कि 11:30-12 के बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, लेकिन हो सकता है जवानों के आने में थोड़ी देरी हो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी देर से शुरू होगा। लेकिन आपको बता दूं कि लगभग जो है 1 बजे तक जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है कि बड़े स्तर के अधिकारी भी वहाँ पहुँचने की सूचना है और आंध्र प्रदेश के DGP के भी पहुँचने की वहाँ पर सूचना है। जैसे भी अधिकारी पहुँच जाएंगे, जवान जब कैंप लौट आएंगे, पूरी जानकारी के साथ में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। बिल्कुल, रंजन भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रंजन, लगातार हम देख रहे हैं कि खास तौर पर हमने चाहे बस्तर की बात कर लीजिए, सुकमा की बात कर लीजिए, कई ऐसे दूरस्थ इलाके थे जहां पर माओवादियों का कब्जा कह सकते था और दहशत इतनी ज्यादा थी कि वहां ना तो किसी तरह का विकास का काम हो पाता था और लोगों में भी दहशत देखने को मिलती थी। वोटिंग के समय पर भी हमने देखा है कि लोग किस तरह से डर के साए में वहां पर जी रहे थे, लेकिन कैंप लगातार खुले, उसके साथ ही साथ सुरक्षा बलों की पहुंच वहां पर बढ़ी, विकास के कई कार्य भी हुए, जिसका असर यह भी हो रहा है कि ऑपरेशंस तो चल भी रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ बड़ी संख्या में जो नक्सली हैं वो खुद भी आत्मसमर्पण कर रहे हैं। रंजन, जी बिल्कुल, देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो टारगेट दिया था 31 मार्च 2026 का, उस पर अमल करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे जो दूरस्थ इलाके थे, जो नक्सलियों के कोर इलाके माने जाते थे, वहां पे कैंप डिप्लॉय किया गया। कैंप खोले गए, कैंप खोलने के बाद ऑपरेशन बढ़ाए गए। न सिर्फ डेवलपमेंट, न सिर्फ सड़कें बढ़ी, बल्कि जवानों ने जिस तेजी से ऑपरेशन किया, सबसे खास बात रही कि बीते 1.5 वर्ष में जो ऑपरेशन हुए वो ऑपरेशन काफी टेक्नोलॉजी के साथ भी किए गए। न सिर्फ इनपुट को डेवलप किया गया, बल्कि टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर नक्सलियों पर सीधा वार किया गया। लगातार नक्सलियों को नुकसान हुआ, वसव राजू जैसे उनके टॉप लीडर मारे गए। इसके बाद नक्सलियों का जो मनोबल था वो पूरी तरह से टूटा। बात करें भूपति की, बात करें रूपेश की, तो अबुझमाड़ और गढ़चिरौली में जिस बड़े पैमाने पर सरेंडर हुआ, उसके बाद नक्सलियों के लिए खासकर ये दक्षिण बस्तर का जो ये अंतिम इलाका था, जो उनके लिए सेफ जोन कहलाता था, वो इलाका सेफ नहीं रहा। और यही वजह है कि जब करेगुट्टा में लंबे 15 दिनों 21 दिनों तक का जब लंबा ऑपरेशन चला, उसके बाद ये जो हिड़मा और तमाम बड़े नक्सली थे, उन्होंने पहले तेलंगाना की शरण लिया और तेलंगाना से फिर ये आंध्र प्रदेश की तरफ अलग अलग जगह पनाह लेने की कोशिश करते रहे। लेकिन ये जो इंटर स्टेट बॉर्डर पर जो ऑपरेशन चला, ये कोऑर्डिनेशन जरूर था। और दक्षिण बस्तर में जो नक्सलियों के खिलाफ जो सरकार ने दबाव बढ़ाया, ये इसी का नतीजा है कि आज दक्षिण बस्तर से नक्सलवाद लगभग खात्मे की ओर है। तो वही इंटर स्टेट बॉर्डर जो उनके लिए एक सेफ जोन कभी हुआ करता था, अब वहां भी माकूल माहौल नक्सलियों के लिए नहीं है। जो आज जो उदाहरण हमें देखने को मिला, ग्रेहाउंड ने जो ऑपरेशन किया। जी
बिल्कुल, बहुत बड़ा ऑपरेशन है ये। और हमारे साथ श्रीनिवास नायडू भी जुड़ गए हैं। श्रीनिवास, लगातार हमने देखा है कि नक्सलवाद के खिलाफ अभियान तो चल ही रहा है, लेकिन इसमें अब तक कई बड़ी खबरें सामने आई, लेकिन अब तक की सबसे बड़ी जानकारी, सबसे बड़ी खबर है कि हिड़मा को ढेर किया गया है। श्रीनिवास, खबर और बहुत बड़ी सफलता में से माना जाएगा। जो 3 दशकों से जो नक्सलवाद का जो आतंक का पर्याय बना था, छत्तीसगढ़ बस्तर के लिए सबसे बड़ा सरदर्द बना हुआ था, हिड़मा, मोस्ट वांटेड हिड़मा को आज ढेर कर दिया गया है। जैसी ये खबर छत्तीसगढ़ में पहुंची तो छत्तीसगढ़ के लिए एक राहत बड़ी खबर है, क्योंकि हिड़मा को लगातार सरेंडर करने के लिए अपील भी की जा रही थी। लेकिन हिड़मा कहीं ना कहीं जो फोर्स का दबाव है, सुरक्षा बलों का दबाव है, और जो नक्सल संगठन में जो फाड़ की स्थिति आ गई, 2 गुट की स्थिति आ गई, इसको देखते हुए जो हिड़मा है अपना जो ठिकाना है, कभी तेलंगाना, कभी आंध्रा, कभी छत्तीसगढ़ की सीमा पर, तो कहीं ना कहीं जो ग्रे हाउंड फोर्स को एक अच्छी सूचना मिली थी, जिसके बाद आज बड़ा ऑपरेशन चलाया गया। हिड़मा सहित उसकी पत्नी जो राजे उर्फ राजक्का, वो भी ढेर हो गई है। तो कह सकते हैं कि जो 1 करोड़ का इनामी नकली छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से रखा था, तेलंगाना सरकार की ओर से अलग इनाम था, आंध्र प्रदेश की ओर सरकार की ओर से अलग था, तो ये हिड़मा जो कम उम्र में इतने बड़े पद में पहुंचा, और छत्तीसगढ़ में जितने भी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, बड़ी बड़ी वारदात हुई, उसका मुख्य मास्टर हिड़मा ही रहा है। तो कह सकते हैं आज जो हिड़मा मारा गया, हिड़मा को ढेर कर दिया है, ये सुरक्षा बलों के लिए बड़ी उपलब्धि है। और सबसे बड़ी बात है, जो छत्तीसगढ़ से बस्तर से भारत के लिए जो डेडलाइन तय किया गया मार्च 2031 के पहले संपूर्ण नक्सलवाद का खात्मा, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि और बहुत बड़ी सफलता इसे माना जा रहा है। क्योंकि हिड़मा जब भी हिड़मा के साथ जो एक बड़ा बटालियन रहता है, क्योंकि वो अब अपने लोगों पर भी भरोसा नहीं कर रहा था, यही कारण है कि छोटी सी टुकड़ी में वो आंध्र प्रदेश के सीताराम जो जंगल है वहां मौजूद था, जिसकी खबर ग्रे हाउंड को मिली, और उसके बाद ये बड़ा ऑपरेशन चलाया गया। जी बिल्कुल, बहुत बड़ा ऑपरेशन चलाया गया। हमारे साथ